अमेजॉन ने 10,000, मेटा ने 11,000, बायजूस ने 2,500 और नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, कॉइनबेस जैसी अलग अलग कंपनीज ने हजारों एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है। तो इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? क्यों आज बड़ी बड़ी टेक, एडटेक और नॉन एडटेक कंपनीज इतने सारे एम्प्लॉयज़ को फायर करती जा रही हैं? अगर हम एडटेक में देखें तो टॉप 14 एडटेक जो कंपनीज हैं उनमें से मोर देन 6,800 एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया है और जो टॉप 44 स्टार्टअप्स हैं उसमें से मोर देन 15,000 एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया है। तो इतने बड़े ले ऑफ्स के पीछे का रीज़न क्या है? लेकिन उसके पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतने मास लेवल पे ले ऑफ्स हो क्यों रहे हैं? इसके पीछे 3 मेन रीज़न बताए जा रहे हैं, जिसमें से पहला है एप्पल की रिसेंट पॉलिसी चेंज, जिसके अनुसार कोई भी ऐप जो भी आप एप्पल की इकोसिस्टम में यूज़ करेंगे उसमें यूज़र से परमिशन ली जाएगी कि ये ऐप आपका डेटा ट्रैक कर सकता है कि नहीं। और ये इतना बड़ा पॉलिसी चेंज माना गया है कि फेसबुक को इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड रेवेन्यू में लॉस हुआ है, क्योंकि यूज़र का ऐप में जो डेटा ट्रैक होता था वो फेसबुक के पास जाता था और उसी बेसिस पे अलग अलग कंपनीज फेसबुक और गूगल के थ्रू अपनी एड्स रन करते थे। लेकिन अब ये वाला फेसबुक का गूगल एडवर्टीजमेंट का मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है जब से एप्पल का रिसेंट पॉलिसी चेंज हुआ है। ये पहला मेन रीज़न है कि इतने बड़े बड़े ले ऑफ्स किए जा रहे हैं जहाँ सोशल मीडिया टेक कंपनीज का रेवेन्यू लॉस होता जा रहा है। दूसरा जो मेन रीज़न है वो है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया और यूक्रेन में जो वॉर हुआ है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूएस और यूके की इकोनॉमीज़ पे पड़ा है, जहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस और गैस के प्राइसेस जो इसेंशियल्स कंसिडर किए जाते हैं उनके प्राइसेस में बहुत ही एक्सपोनेंशियल जंप देखा गया और इकोनॉमी में बहुत स्लो डाउन आया, एक रिसेशन का फेस बनता हुआ दिखा। लगातार 2 फाइनेंशियल क्वार्टर्स में लॉसेस फेस किए इन दोनों इकोनॉमीज़ ने, जिसके तहत जो इंडिया से आईटी का मेन एक्सपोर्ट होता था उसका एक्सपोर्ट स्लो डाउन हुआ और हमने देखा कि अलग अलग सर्विस बेस्ड कंपनीज जैसे एक्सेंचर और कॉग्निजेंट ने अलग अलग रीजंस देके एम्प्लॉयज़ को फायर किया है। तीसरा रीज़न है कोविड का। ड्यूरिंग कोविड पीरियड इन टेक कंपनीज ने बहुत ही हाई लेवल पे हायरिंग करी, क्योंकि इन्हें दिख गया था कि आने वाला फ्यूचर पूरा का पूरा ऑनलाइन शिफ्ट होगा। स्कूलिंग, एजुकेशन, थिएटर, शॉपिंग मॉल सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं हो सकता था। इसलिए इन एडटेक और ई कॉमर्स कंपनी ने अपने आप को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर की, प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देखा और कुछ ऐसी मिस कैलकुलेशंस करी जिसके तहत उनके ऊपर और ज़्यादा लॉसेस और ज़्यादा मार्केटिंग एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ, जो अब रिसेशन के टाइम पे जहाँ पे रेपो रेट और इंक्रीज़ हो चुका है, बैंक से लोन देने के लिए और ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रही हैं, उसी पॉइंट पे अब इन एडटेक कंपनीज के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए कॉस्ट कट करने के लिए इन बड़ी बड़ी मास जाइंट्स कंपनियों ने एम्प्लॉयज़ को फायर करना स्टार्ट किया है। कोविड के दौरान लोगों का सोशल मीडिया पे टाइम इंक्रीज़ हो गया था, इसीलिए अलग अलग स्टार्टअप्स अपने एड्स चला के सोशल मीडिया के थ्रू अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर पा रहे थे। इसलिए इनडायरेक्टली सोशल मीडिया कंपनीज जैसे फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक एक्सेट्रा के रेवेन्यूज़ में बहुत जंप देखा गया। लेकिन जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ लोगों का टाइम सोशल मीडिया पे कम होता चला गया और इन कंपनीज़ का रेवेन्यू अल्टीमेटली कम हो गया, क्योंकि इनका रेवेन्यू डिपेंड करता है कितना ऑडियंस इनके सोशल मीडिया ऐप पर रिटेन कर रही हैं। उसी प्रकार से जो लोग सब पहले नेटफ्लिक्स में मूवीज़ देखते थे आज वो पीवीआर में मूवीज़ देखने जा रहे हैं, और जो लोग ई कॉमर्स से शॉपिंग करके अमेजोन से प्रोडक्ट्स अपने घर बुलवा रहे थे आज वो अलग अलग मॉल्स में जा रहे हैं और वहीं से शॉपिंग कर करके सामान घर लेकर आ रहे हैं। बहुत सी कंपनीज का कहना है कि उनने अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को फायर किया है। लेकिन ये एक साइड है पिक्चर की जो दूसरी साइड है वो हर कोई अच्छे से नहीं एनालाइज कर पा रहा है, जो कि यह है कि कोविड के पहले जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में उससे ज़्यादा ही हैं अभी भी, इंस्पाइट ऑफ इतने सारे ले ऑफ्स किए गए हैं। फेसबुक में 11,000 पीपल को हटाया गया है, लेकिन जो दिसंबर 2021 के पहले फेसबुक में 71,000 एम्प्लॉयज़ थे और आज भी फेसबुक के अंदर 76,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन कोविड के दौरान जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ हुए थे फेसबुक में, अब उस रैपिड से हायरिंग नहीं हो रही है, हायरिंग स्लो है, इफ़िशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल कोविड के दौरान स्ट्राइप ने अपने वर्कफोर्स को 150% तक इंक्रीज़ किया था, स्नैपचैट ने 70%, मेटा ने 60% और ट्विटर ने 50% तक अपने वर्कफोर्स को इंक्रीज़ कर लिया था, जो कि अब कंपनीज अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर करके इन वर्कफोर्स को डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कंपनीज को ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैपेबल हैं, आपके अंदर स्किल्स है, तो कंपनी विल डेफिनेटली हायर यू।
यूएस और यूके में जो रिसेशन का माहौल बना है उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इंडिया के अंदर टेक इंडस्ट्री में हायरिंग को डिक्रीज करवाने का। फॉर एग्जांपल जो टीसीएस है उसका सिर्फ 5% रेवेन्यू इंडिया से आता है, बाकी 95% रेवेन्यू उसका सर्विसेज एक्सपोर्ट कर कर आता है। यही सेम चीज इंफोसिस के लिए भी वैलिड है, जहाँ पे ओनली 2.9% रेवेन्यू इंफोसिस का इंडिया से आता है, बाकी 97.1% से भी ज़्यादा रेवेन्यू आउट ऑफ इंडिया से आता है। स्टार्टअप्स ने फंडिंग की प्रॉब्लम फेस करी है कुछ टाइम में, जो हमने 2021 में देखा कि मोर देन 45 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने। आज उस रैपिड ग्रोथ से स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिल पा रही, जिससे वैल्यूएशन इंक्रीज नहीं हो रहा है और हायरिंग उस स्पीड से नहीं हो पा रही है जिस स्पीड से पहले देखी गई थी। पर थिंग्स विल इम्प्रूव वेरी सून, क्योंकि स्किल सेट की आज भी वैल्यू है और टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा फ्यूचर है। इसलिए टेक कंपनीज में हायरिंग स्लो हो सकती है पर कभी भी बंद नहीं हो सकती। इसीलिए आज भी अमेजॉन, फेसबुक जैसी अलग अलग कंपनीज हायर कर रही हैं। हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड ग्रो योरसेल्फ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।